अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानना चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों मिलती है और ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों? और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि ब्रांडेड मेडिसिन की होती है, तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इंशाल्लाह आज मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि जेनरिक मेडिसिन असल में है क्या। फ्रेंड्स, दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन असल में जो इसका जो लफ्ज़ी माना है वो है आम के, यानी कि जनरल, आम। जेनरिक यानी आम और ब्रांडेड यानी ख़ास, स्पेशल। फ्रेंड्स, दवाओं के अंदर इसका इस तरह से है, अगर किसी दवा सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन की। अगर मैं ब्रांडेड मेडिसिन की पहले बात करूंगा तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपको जेनरिक मेडिसिन जल्दी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी एक ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है तो सबसे पहले उसका जो ये मॉलिक्यूल जो ना उसका जो ना ये लोग इन्वेंट करते हैं। ये लोग मेडिकल लाइन में जो फार्मूला होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ये लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसकी जो ना दोस्तों जो गवर्नमेंट के जो इसके नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की जो इसके कानून हैं, उसके हिसाब से इनको तकरीबन एक किसी दवाई के ऊपर उनको 5 साल, किसी के ऊपर जो ना उनको 10 साल और कभी कभी तो किसी दवा के ऊपर दोस्तों इनको 15 साल का भी रिसर्च करना पड़ता है। और एक बहुत बड़े रिसर्च और इसके साथ साथ इसके जो ट्रायल्स होते हैं, करीब करीब 3 फेज़ के इसके ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स, कि दवा का जो ना इस तरह के इंसान पर क्या असर हो रहा है और जो ना इस तरह के इंसान पे क्या असर हो रहा है। तो इसके जो ना ट्रायल्स होते हैं दोस्तों, और जब ये पूरे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं और सारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, और ना सिर्फ दोस्तों इसके ऊपर एक बड़ी रिसर्च होती है और बड़ी इसके ऊपर ट्रायल्स होते हैं, इसके साथ साथ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट का खर्च आता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो बनाने से पहले बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसके ऊपर मिलियंस और कई जगह बिलियन भी जो ना खर्च होते हैं एक दवा के फार्मूले को बनाने में। और एक 15 साल, 5 साल, 10 साल का एक बहुत बड़ा अरसा लगता है। उसके बाद एक कंपनी एक दवा को मार्केट में उतारती है। और दोस्तों, जब ये दवा मार्केट में आ जाती है, तो जब ये दवा मार्केट में आती है तो उस कंपनी को एक 15 या 20 साल का पेटेंट करके जो ना उसको वक्त दे दिया जाता कि जो ना तुम अब इस दवा को जो ना अपने नाम से मार्केट में बेचो। और इसके साथ साथ उस दवा को उस कंपनी को पूरा हक दे दिया जाता है कि इस दवा का कीमत भी तय किया जाए, कीमत भी वही तय करती है। तो यानी कि वो जो मेडिसिन होती है जो उसने खुद इन्वेंट करके, खुद ईजाद करके, उसने जो मार्केट में उतना पैसा खर्च करके और रिसर्च करके और इतना वक्त लगा के जो मार्केट में उतारी, उसकी कीमत भी वही तय करती है और उसकी मार्केट में मोनोपोली रहती है। लेकिन दोस्तों, जब वो 15 से 20 साल का वक्त ख़त्म हो जाता, तब दूसरी जो कंपनीज थी जिनको मालूम था कि ये कंपनी की जो ना ये मेडिसिन मार्केट में बहुत चलती है। इसकी मिसाल भी देता हूँ आपको मैं, जैसे कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल कोई मेडिसिन का नाम नहीं है, असल में एक फार्मूले का नाम है। एक जो ना इसका जो सॉल्ट बोलते हैं लोग मेडिकल लाइन में, एक मॉलिक्यूल जो बोलते हैं इसको, इसका नाम है। इसको हम मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियाँ बेचती बना के, जैसे कि क्रोसिन भी पैरासीटामोल बनाती है और पैनाडोल कंपनी बनाती है, और कालपोल जो है, कालपोल भी पैरासीटामोल बनाती है। तो ये पैनाडोल, कालपोल, क्रोसिन जो है ये कंपनीज़ हैं, ये कंपनी के ब्रांड नेम है। और पैरासीटामोल जो है वो फार्मूला नेम है, वो उसका जो ना मॉलिक्यूल यानी क्या बोलते हैं इसको, ये लोग सॉल्ट नेम है। तो दोस्तों, जब जो कंपनी ने इस दवा को ईजाद किया, इन्वेंट किया, तैयार करके मार्केट में उतारा था, और जब उसको 15 से 20 साल का पेटेंट मिला था, अब जब ये पेटेंट ख़त्म हो जाता दोस्तों, तो जो दूसरी कंपनीज़ हैं फ़ौरन जो ना वो दवा को बनाना शुरू कर देती। और चूँकि ऑलरेडी इस दवा का मार्केट में रिसर्च हो चुका, मार्केट में नाम है, और मार्केट में इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, यानी जो क्वालिटी है, वो ऑलरेडी चेक हो चुकी। लोग हज़ारों नहीं करोड़ों लोग जो ना इसको खा चुके और शिफा हो गई उनको, वो लोग अच्छे हो गए। तो ये दवा जो ना मार्केट में बिल्कुल चलती।
और इसको बोलते हैं जेनरिक। लेकिन दोस्तों जेनरिक में भी दो तरह के यानी कि बात ये समझ में आई कि जेनरिक मेडिसिन उसको बोलते हैं जिसकी जो ना कोई मार्केटिंग ना हो, कोई जो ना उसके ऊपर जो ना कोई बेचने का कंपनी को खर्च नहीं आता, उसको जो ना जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं, यानी कि आम मेडिसिन। और जिस मेडिसिन की बाकायदा मार्केटिंग की जाती है, एक पूरे सप्लाई चेन के साथ उसको बेचा जाता है, जैसे कि कंपनी से निकलती स्टॉकिस्ट के पास आती है, स्टॉकिस्ट से फिर डीलर, डीलर से फिर जो ना मेडिकल शॉप। तो ये हो गई ब्रांडेड मेडिसिन, एक ख़ास तरह की कंपनी बनाती है, वो है ब्रांडेड मेडिसिन। और जेनरिक, ये जेनरिक जो ना सीधा गवर्नमेंट के शॉप्स रहते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री में बनती है, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, इसका कोई जो ना सेल्स का कोई खर्च नहीं, सीधा ये जो गवर्नमेंट के शॉप से, जैसे कि आजकल जो हुकूमत हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जन औषधि करके जो ना इसके शॉप्स तकरीबन सभी स्टेट्स के अंदर खोल दिए हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी आप मालूम करिए, 100% जन औषधि शॉप्स ज़रूर होंगे, जेनरिक शॉप्स। वहाँ पर आप जाके ये जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं। और बहुत सी जगहों पे फ्रेंड्स प्राइवेट शॉप्स भी होते हैं जेनरिक प्राइवेट शॉप्स भी होते हैं, तो वो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ हैं ये शॉप्स, और जाके वहाँ पर जाके आपको ख़रीदना होगा। तो फ्रेंड्स अब तो ये मालूम हो गया है कि जेनरिक मेडिसिन किसको बोलते हैं और जो ना एक ब्रांडेड या एथिकल मेडिसिन किसको बोलते हैं। दूसरी जो बात है जो इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों और ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों। बिल्कुल दोस्तों, एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है एक जेनरिक मेडिसिन की कीमत में और एक जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी कीमत में। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब एक मार्केट में एक कंपनी दवा उतारती है, जब मार्केट में लोग दवा उतारते हैं तो एक 15-20 साल की रिसर्च, तो 15-20 साल तक वो साइंटिस्ट को सैलरी देना है, वो फैक्ट्री में खर्च जो हो रहा है वो उसको बर्दाश्त करना है, फिर जो ना गवर्नमेंट से जो लाइसेंस ले रहे हैं उसके जो ना फीस है, और जो ना जो ड्यूरेशन लग रहा, वो ड्यूरेशन में जो ट्रायल्स हो रहे वो ट्रायल्स का खर्च है। इतना सारा खर्च होने के बाद जब मार्केट में वो जो मेडिसिन उतरेंगी तो जाहिर सी बात है कंपनी अपना जो खर्च लग गया उस मेडिसिन को बनाने में वो निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगी। इसलिए दोस्तों वो कंपनी जो ना वो मेडिसिन की कीमत, अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 5 रुपये है तो उसको बेचती है 55 रुपये में या 100 रुपये में, ताकि उसका जो 15-20 साल में जो उसका जो खर्च हुआ वो निकले। तो इसलिए जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो बहुत महंगी होती है। और जेनरिक मेडिसिन पे चूँकि इतना सारा खर्च नहीं आता, आप बोलेंगे क्या जेनरिक मेडिसिन पे रिसर्च नहीं होती क्या, जेनरिक मेडिसिन पूरे जो ट्रायल्स है वो पूरे नहीं करते क्या? बिल्कुल वो भी करते हैं, लेकिन जेनरिक मेडिसिन मैंने बताया कि कब होती जेनरिक मेडिसिन, जब ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट का पीरियड ख़त्म हो जाता तो वो जेनरिक मेडिसिन हो जाती। तो चूँकि ऑलरेडी जो ना 20 साल वो ब्रांडेड कंपनी उस दवा को बेचती रही, तो ऑलरेडी मार्केट में उसका जो है एक क्वालिटी चेक हो चुका, और वो जो कंपनी जिसका ये ब्रांड था उसने ऑलरेडी उसके जो ना ट्रायल्स कर लिए, उसकी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया। तो अब तो ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ना उनको ट्रायल पे खर्च है, ना रिसर्च पे खर्च आया, किसी चीज़ पे खर्च नहीं आता। तो इसलिए जो जेनरिक कंपनीज़ है वो उसको सस्ते में बेचती है, क्योंकि उनको कोई खर्च नहीं है उसके ऊपर। तो अब ये दोस्तों ये भी पता चल गया है कि जो ना जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों और ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों। अब तीसरा सवाल दोस्तों जो मैं इस वीडियो में आपको जो जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि क्या जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती जितना एक ब्रांडेड मेडिसिन की होती? ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। और आप यकीन करो दोस्तों, इस सवाल के लिए मैंने हद से ज़्यादा रिसर्च की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो ना मैं कुछ जो ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं या झूठ इन्फॉर्मेशन, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ना फिर आप जाके जो ना कुछ नुकसान उठा ले। तो इसलिए दोस्तों इसका मैंने बहुत रिसर्च किया। तो दोस्तों मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया, जो मुझे रिसर्च में जो जवाब मिला वो ये मिला कि जितनी भी जेनरिक मेडिसिन्स हैं उनके बारे में जो लोग बताते हैं और जो खुद डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल उतनी ही अच्छी होती जितना कि ब्रांडेड मेडिसिन की होती। क्यों? क्योंकि ये सेम उसी मेडिसिन का कॉपी फार्मूला है जो एक ब्रांडेड मेडिसिन का था। मैंने बोला ना कि जो ना जब एक कंपनी एक ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में उतारती तो ऑलरेडी उसकी एक 15 साल 10 साल उसकी रिसर्च हो गई, उसके ऊपर ट्रायल्स हुए, सारा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ उसके ऊपर, उसके बाद मार्केट में आई। तो ये लोग ऑलरेडी उस सेम फार्मूले को फॉलो करते हैं ना जेनरिक वाले चूँकि उसके सेम फार्मूले को मार्केट में उतारते हैं, इसलिए बिल्कुल
वो मजबूत है, वो एकदम ऑथेंटिक है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ज़्यादातर लोगों का कहना यही है। लेकिन दोस्तों मैंने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी मिले मुझे, और कुछ जो मेडिकल फील्ड के जानने वाले थे वो लोग कुछ मुझे ऐसे मिले जो ये बोल रहे थे कि जो ना जेनरिक मेडिसिन उतनी क्वालिटी नहीं देती जितनी कि एक ब्रांडेड मेडिसिन में क्वालिटी होती है। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे दोस्त फ्रेंड्स के जो ना दोस्तों के ये क्या बात है, आप जो ना एक कंफ्यूज कर दे रहे हैं वीडियो के अंदर, और जो ना आप एक जो ना कंक्लूजन एक एक रिजल्ट नहीं दे रहे। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी बहुत सोचा, और सोच के जो मेरे बात जहन में समझ में आई, और मैंने जो अपनी रिसर्च की थी उसमें ये चीज़ मेरे को समझ में आई। एक डॉक्टर ये बात बोले, और बिल्कुल सही बोले थे वो, कि देखो भाई मार्केट में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो ना जेनरिक मेडिसिन भी बिल्कुल अच्छी है और उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल ब्रांडेड के बराबर है, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कम है ज़्यादा है। तो वो ये सजेस्ट करे थे, और बिल्कुल बहुत सही बोले वो, कि देखो जहाँ तक जो ना छोटी बीमारियों का सवाल है, जैसे कि गैस हो गई है, सर्दी ज़ुकाम हो गया, और मामूली बुखार वगैरह है, इनके लिए तो बेफिक्र जेनरिक मेडिसिन लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे कि फिट्स आते हैं किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को जो ना डायबिटीज़ है, किसी को जो ना शुगर है, ऐसे बड़े बड़े क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं, ये क्रॉनिक बीमारियों के लिए मेरे दोस्तों आप जो ना जेनरिक मेडिसिन का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसका एक स्केल है, एक तरीक़ा है। मिसाल के तौर पर आप एक हार्ट पेशेंट है, या आप एक जो ना डायबिटीज़ के पेशेंट है, या आप एक शुगर के पेशेंट है, और आप महीने में 4 से 5 हज़ार के मेडिसिन लेते, आप वही अगर जनरल और ब्रांडेड मेडिसिन के लेते 4 से 5 हज़ार का आपका जो ना मेडिसिन होता मिसाल के तौर पे, या फिर 2 हज़ार का होता, और वो ब्रांडेड में होता, ब्रांडेड मेडिसिन में लेने में होता। अगर आप जेनरिक में जाएंगे तो इतनी मेडिसिन आपको सिर्फ 300 साढ़े 300 में मिल जाएंगी। कितने में? सिर्फ 300 साढ़े 300 में मिल जाएंगी। आप ऐसा मत करो। लेकिन क्यों, यहाँ पर क्या सवाल है कि ये जो हार्ट का या शुगर का, जो डायबिटीज़ का, ये जो 2000 रुपये खर्च हो रहा है, ये पूरे महीने के लिए हो रहा। यानी कि आप जाते, मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद इससे कम बहुत ज़्यादा होता हूँ या इससे कम भी होता हूँ, एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ सिर्फ मैं, आप मेरे मकसद को समझो बोलने के लिए, मैं एक रिजल्ट देना चाह रहा हूँ या कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ। तो आप ऐसा करो कि जो आपका पूरा खर्च है महीने भर का, यानी कि आप एक हार्ट के पेशेंट हैं और आपके जो ना महीने भर के दवा का खर्च होता है 5000 रुपये, तो आप क्या करो, जेनरिक मेडिसिन पे जाके पूरे 5000 की महीने की दवा मत खरीदो, सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की जो ना जेनरिक मेडिकल शॉप से वो दवा खरीदो और 3 दिन दवा खाओ। बिल्कुल 3 दिन के अंदर आपको जो ना पता चल जाएगा कि ये जेनरिक मेडिसिन का असर भी उतना ही हो रहा जितना एक ब्रांडेड मेडिसिन का होता है, नहीं होता। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको 2-3 दिन में पता एहसास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो ना आपकी शुगर का लेवल बढ़ रहा, कम हो रहा, क्या हो रहा, आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा। और साथ साथ आप अपना चेकअप कराओ, फ्रीक्वेंटली चेकअप कराओ, यानी कि आपने 3 दिन का मेडिसिन लिए, 2 दिन का मेडिसिन लिए, तो आप फ़ौरन 2 या 3 दिन के बाद आपका चेकअप करो आप, कि कहीं मेरी तबीयत में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा शुगर का लेवल कम ज़्यादा हो जा रहा क्या, या आपका डायबिटीज़ बढ़ जा रहा क्या, या आप हार्ट के पेशेंट थे तो कुछ आपकी जो ना तबीयत ख़राब हो रही क्या। बिल्कुल आप इस बात का चेकअप करो। यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि आप जो ना जो महीने भर की दवा खरीदते थे, यहाँ पर एक ट्रायल करने के लिए सिर्फ 3 दिन की दवा खरीदो और 3 दिन की दवा खाओ और अपना फ्रीक्वेंटली चेकअप करो। 1 दिन के बाद भी करो, 2 दिन के बाद भी करो, तीसरे दिन भी करो। अगर आप ये देखें कि नहीं मेरी तबीयत के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तबीयत मेरी वैसे ही है जैसे मैं ब्रांडेड मेडिसिन खाता था, तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि जेनरिक मेडिसिन भी इतनी ही मजबूत है, इतनी ही क्वालिटेटिव है और इतनी ऑथेंटिक है जितनी कि ब्रांडेड है। और अगर ये बात सामने आई कि जेनरिक मेडिसिन खाने के बाद मेरी तबीयत में जो ना गड़बड़ हो रही, यानी कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जा रहा, या मेरा जो ना बीपी हाई हो जा रहा, और या फिर जो ना मुझे जो ना कुछ घबराहट हो रही, यानी हार्ट पेशेंट हूँ तो घबराहट हो रही, ऐसा कुछ हो रहा, तब बात यहाँ पर यह पता चलेगी कि नहीं, जेनरिक मेडिसिन्स उतनी क्वालिटी नहीं देती जितना कि ब्रांडेड देती हैं। यानी कि मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा आप अगर ये मेरा तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे तो। मैं क्लियरली इसलिए नहीं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जो ना दोनों तरह की चीज़ों को जो ना इस रिसर्च के अंदर पाया, और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपको इस तरह का जवाब दूँ जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको एक मैं बेस्ट जो मुझे समझ में आया, जो मुझे रिज़ल्ट समझ में आया, वो यही है कि आप ऐसा ट्रायल करो कि आप सिर्फ एक 3 दिन की दवा खाओ, फ्रीक्वेंटली चेक्स करो, आपका रोज़ चेकअप करो डेली,
ये एक बार करना है, हमेशा नहीं करना है। और जब आपको ये पता लग गया कि नहीं, ये जेनरिक मेडिसिन खाने के बाद भी मेरी तबीयत वैसी ही अच्छी है जैसे ब्रांडेड मेडिसिन खाने के बाद हो रहती थी, तो अब ये समझ लो कि जेनरिक मेडिसिन भी उतनी ही अच्छी है जितने के ब्रांडेड मेडिसिन थी। और अब फिर इसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरे महीने भर का कोर्स जेनरिक मेडिसिन का ले लो। इंशाल्लाह आपको सेहत भी मिलेंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। और दोस्तों आप यकीन करो, मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करा, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।